कैलकुलेशन मेथड्स तो हम कर चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस। आज हम जरा देखते हैं कि ग्राफ में क्या करना होता है। आप लोगों ने मैथ्स में कुछ ग्राफ्स किए हुए? अच्छा, दो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे। एक को हम कहते हैं एरिया, किसी भी चीज का एरिया फाइंड करना। वैसे होता क्या है एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ और बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या होता है? सर वो 3D शेप्स के लिए होता है। अच्छा, ट्राइंगल हो तो फिर वो उसका हाफ हो जाता है, और अगर ये हो तो फिर ये ऐसे हो जाता है ना। तो हाथ ऐसे ही बेटा, अगर ये आधा हो तो इसका हाफ ले लेंगे, तो आधा क्या बनता है ये? तो ट्राइंगल क्या होती है इसका? हाफ, इसका भी हाफ। ऐसे ही है ना। ओके, गुड गुड, शाबाश। इसका मतलब तुम लोग को एरिया पता है। अच्छा, एक और लफ्ज आएगा ग्रेडियंट। मतलब क्या होता है इसका? क्या है, क्या चीज स्लो। छोटे होते वो इस तरह की तुमने ली हुई है स्लाइड, याद है? ओके, तो ये ही चीज होती है जो ग्रेडियंट होता है। स्लो, ये थोड़ी तरह ऐसे करके और सीधी हो, राइट? तो स्लोप या ग्रेडियंट का कोई फॉर्मूला होता है? दोनों मैं लिख देता हूं, आप लोग सब जबरदस्ती कह रहे हो कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस। और क्या फॉर्मूला होता है इसके अलावा? आप सारे खामोश हो गए। वो क्या होता है? वो राइज। हाँ, ये वाला क्या है ये? राइज ओवर। भाई रन एक्स एक्सिस पे ही होएगा ना, वाई पे तो नहीं हो सकता। वाई पे क्या होगा? राइज। ठीक है, तो राइज ओवर रन, वो भी ग्रेडियंट आ जाएगा, वो भी स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप। तो अगर आपको ये दो चीजें पता है, एरिया पता है आपको कि क्या होता है, और ग्रेडियंट पता है कि वो क्या चीज होती है, मसला ही कोई नहीं, फॉरन ऐसे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां पर? हाँ, एरिया में आपने देखना ये है कि शेप क्या है, रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ट्रेपेजियम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो हर एक का फॉर्मूला सेम है एरिया के लिए या डिफरेंट है? तो ये आपको आते हैं? यस। अब आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं? अब उसी का मैंने पूछ लेना था, अभी तो बोलता ना सर आते हैं, फिर देखता तो। हाँ जी, कौन बताएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? 1/2 a + b/5। हाँ जी, 1/2 a + b इंटू हाइट। ये a+b और h क्या है इसके अंदर? a+b इसमें का और h का डिफरेंस। ये वाली पैरेलल साइड्स को हम a एंड b से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी a हो सकती है, ये भी a हो सकती है, लेकिन दूसरी b होगी। तो h क्या है? किसके बीच में? पैरेलल लाइंस के बीच में।
ये है हाइट। ठीक है बेटा, याद रहेगा। मोहम्मद साहब ये कौन सी शेप है? नीचे टेढ़ी है। ये तुम्हारे सामने बनाइए यहां तक। हाँ जी, ये क्या शेप है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, ये प्रिज्म है, ये क्या है ये? सर ट्रेपीजियम है। एरिया का फॉर्मूला हफ्सा बताइए क्या होगा? शक्ल ऐसी थी, अब ऐसी बना दी है मैंने। फॉर्मूला सेम है क्या? हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। जनाब मोहम्मद साहब, ए बी कौन सा है? ये ये दोनों पैरेलल है। हाँ जी। तो ये नहीं देखना कि ऐसे है या ऐसे है। जो भी पैरेलल साइड्स होंगी वो ए बी होंगी। ये नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल कौन है ये। और एक्स क्या होगा? ये वाली हाइट। ये वाली हाइट बच गया, करीब से गई है बेटा। ये है। ठीक है। ट्रेपीजियम में साइड्स का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कैसे भी साइड्स हो सकती है, ये देख रहे हैं आप। सीधी हो ऐसे हो, बट दो पैरेलल लाइन होना बीच में जरूरी है। ओके, ठीक हो गया। चलो शाबाश, यही फॉर्मूला इसमें यूज होना था। ग्रेडियंट तो आपने मुझे अच्छा बता दिया, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अब इसकी एप्लीकेशन आने लगी। ऑलराइट, कोई सवाल यहां तक? ओके। तो ये ट्रापीजियम है, इसको तो काट काट के करने का, काट काट के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते सर हैं जी बेटा। सर आपने जो हमें इक्वेशंस लिखवाई थी जिसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सर हमारी बुक में सिर्फ दो लिखी हुई है। कोई बात, बुक हमारी बेटा जो होती है ना, वो टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है जो कुछ किताब में दिया जाए वो ही उतना ही सिलेबस है, ऐसा नहीं है। हमारा सिलेबस है कैम्ब्रिज वाला, जो कैम्ब्रिज ने दिया होगा। ठीक है, उसके मुताबिक हमने बुक्स को देखना है। और मुझे अभी तक कोई भी ऐसी बुक अच्छी नहीं मिली जिसमें पूरा सिलेबस गिवन हो। कुछ बुक्स में आधा, कुछ पे ज्यादा, लेकिन 100% किसी में भी नहीं मिला। ठीक है, तो हमें इसलिए दो तीन डिफरेंट बुक्स से कंसल्ट करना पड़ता है। तो बुक जो है ना, वो टेक्स्ट बुक नहीं है हमारी, रेफरेंस बुक्स है। ऑलराइट, तो सिलेबस को पकड़ना है आपको। ओके जी। जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो सबको पता है ना कि ये दो एक्सिस के बीच में बनता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक लगे हैं? क्यों, क्या हुआ इनको? ठीक तो है यार, हम नहीं करो ऐसे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स ऐसे ही होता है। तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स आएंगे, एक है डिस्टेंस टाइम, और दूसरा है स्पीड टाइम। अच्छा, डिस्टेंस टाइम आएगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम? और इधर आएगा हमारे पास वेलोसिटी टाइम। ठीक है बेटा, ये दो तरह के ग्राफ है। तीसरा जो है ना एक्सेलरेशन वाला, वो नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए डिस्टेंस टाइम ले रहा हूं। मुझे ये बताएं कि अगर ये कोई कर्व है,
दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे आपको क्या पता चल रहा है? सर स्पीड। थोड़ा मुझे ऑब्जेक्ट की मोशन के मुताबिक बताएं, कैसे मूव किया उसने, थोड़ा सोच लो। कर्व देख के आप उसकी मोशन को देख पहचान सकते हो? तो ये सोचना है आप, ठीक है। लेट सपोज कोई साइक्लिस्ट है, तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट किया उसने, तो क्या किया उसने जी? डिस्टेंस कवर करना शुरू किया उसने, ओके। फॉर द फर्स्ट, मुझे ये बताएं कि 4 सेकेंड्स के बाद, ये 4 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ है? उसका डिस्टेंस कितना रुक गया इंक्रीज होना। तो जब डिस्टेंस रुक जाए इंक्रीज होना, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 4th सेकेंड के बाद, नहीं कहा। ठीक है, कितनी देर वो रेस्ट करता है? 2 सेकेंड, फर्दर 2 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड से फिर मूव करना शुरू हुआ और उसने डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, यानी 4 से 6 तक वो रेस्ट पे रहा, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। ये देख रहे हैं 10 पे था तो 10 पे ही रहा, 10 मीटर्स। ऑलराइट, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने दोबारा डिस्टेंस कवर करना। तो अगर मैं इन तीनों स्टेप्स को, तीनों स्टेजेस को ए, बी और सी कह दूं, कैन यू कंपेयर ए विद सी एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? बोलना नहीं है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। स्टेज ए और स्टेज सी में कोई फर्क है? ए और सी में डिफरेंस बताना है कि क्या है? ए पे मूव कर रहे हैं, सी में मूव कर रहे हैं, दोनों जगह मूव कर रहे हैं, मूवमेंट में कोई फर्क है? उसको क्या कहते हैं जो टिल्ट ज्यादा होता है, वो किधर किधर लिखा हुआ था? स्पीड नहीं, लो। स्लो। यस यस, शाबाश, चलो आप सब लोग बता सकते हो, ठीक है। हाँ जी, दोनों की किस में फर्क है? स्लोप में, स्टीपनेस में, ग्रेडियंट में। ओके, तो जब ये स्लोप डिफरेंट होती है तो उससे होता क्या है? ये जो क्वांटिटी होती है, ये वाली, ये इंक्रीज कर जाती है। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब है जितने टाइम में ए में वो डिस्टेंस कवर कर रहा था, सी में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने टाइम। ऑलराइट, दैट्स व्हाई द स्लोप इज मोर tilted, या मोर स्टीप। ओके, ठीक है, यहां तक ओके है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। जो लोग जवाब नहीं दे रहे वो सवाल पूछ सकते हैं। सर जी, सर यहाँ पे स्पीड चेंज हुई है ना? हाँ, स्पीड चेंज हुई है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। कैन वी कैलकुलेट स्पीड? यस सर। ये डिस्टेंस टाइम है, वैसे ही पूछ रहा हूं। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सबको पता है इसका? हमारे पास डिस्टेंस किस एक्सिस पे है? तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। क्यों भान साहब? यस और नो? एवे नहीं यस कर, मान नहीं लेते। समझ नहीं आ रही हो तो कहते हैं सर पता नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। सही दोबारा समझा। नहीं समझ आया ना? डी किधर है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? वाई पे। तो भाई आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसलिए मैंने डेल्टा वाई लिखा है। डेल्टा वाई का मतलब क्या है? चेंज इन वाई। तो कितने चेंज से कितना आया, यहां से यहां तक जो चेंज आया वो कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेट से पता चलेगा, यानी वही वाली चीज, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। किसके इक्वल हो जाएगी? स्पीड के इक्वल। यानी
डिस्टेंस टाइम में ग्रेडियंट क्या देगा आपको? स्पीड। नोट कर लो बेटा, और मुझे ए की भी और सी की भी स्पीड निकाल के दिखाओ यूजिंग द ग्रेडियंट फार्मूला। और जिसको नहीं क्वेश्चन समझ में आया दोबारा से पूछ लो प्लीज। तो वहाँ पर अपने डिस्टेंस जो सी की लास्ट पॉइंट जा रहा है वो कहाँ पर टच हो रहा है उसको? हाँ, अब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, इसका क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0 एंड इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 10। ये तो 4 पहले x आता है पहले y आता है? x तो क्या लिखूं? 4 एंड 10। ठीक है बेटा। और इसके क्या है? सर 6 एंड, और ये ऊपर 25 है, 20 पे टच हो रहा है ये डिफरेंस है। अच्छा यार, ये लो इजी कर देते हैं, इसको यहां पे ले जाते हैं 20। ओके, 20 कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर, और 8 एंड 20। अब ठीक हो गया बेटा? कैलकुलेट करो शाबाश जल्दी से। जी, ए पे कितनी निकली स्पीड आपकी? 6.5, 2.5 सर। 2.5, वेरी गुड मीटर्स पर सेकेंड। किसी का इससे डिफरेंट आंसर है प्लीज बता दो। अच्छा, सी पे भी कैलकुलेट करो। 5 कैसे कर रहे हो? गलत मलत क्या फॉर्मूला लगाया है? सर 5। 5 आ रही है, सबकी 5 आ रही है बेटा? नो, शाबाश। डी कितनी आ रही है? जल्दी करना, आगे जाना है हमने। शाहजेब ये कैसे निकलेगी यार, थोड़ा सा मुझे गाइड करो प्लीज। ये कैसे निकलेगी? क्या फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए टू डिटरमिन स्पीड? स्पीड, इस पर डिस्टेंस टाइम में ग्रेडियंट क्या है? स्पीड, यानी कि स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, y ओवर x। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x का हम फॉर्मूला क्या है ग्रेडियंट का? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ग्रेडियंट्स कंसिडर करने, जिनके बीच में हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 10, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 20। तो इसमें x1 y1 कौन सा वाला है? फर्स्ट पॉइंट नहीं जी, तो जहां से जा रहा है वो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये क्या होगा? x1 y1, ये है x2 y2। अब वैल्यूज पुट करो उसके अंदर। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड फॉर द फर्स्ट 4 seconds। सर आंसर आ गया। ओके, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है उसका। फाइंड distance also for the first 4 seconds। सर उसका भी आंसर आ गया। जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, बाकी सबके भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मोहम्मद आप बताएंगे मुझे अब। हाँ जी बताइएगा, स्पीड क्या है फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड्स? 8.75। 7.5। मैं लिख देता हूँ जो जो आंसर्स आ रहे हैं, तुम लोगों की कैफियत मुझे पता लग गई है। क्या है जी? 8.75। दूसरे क्या थी? 7.5। तीसरी क्या थी?
ये दोनों गलत है भाईजान, तीसरी बताएं। अबान कितनी है ये? 26। 26। और बताओ भाई, शाबाश शाबाश। 7.5 7.5 7. 7.5। ये लो, दो तीन वोट हो गए इसके। इन तीनों के अलावा भी है किसी का तो बता दो। दो हाथ तुम्हारी कितनी है? 127। बता दे बता दे। आई नहीं है। दाऊद की 7.5 है। ओके, दाऊद तुम्हारा भी मैंने टिक लगा दी। चलो दोबारा से चेक करो, इनमें से एक ठीक है, बाकी रॉन्ग है। रीचेक इट, जल्दी करो बेटा। अरे 30। भाईजान कल क्लास है हमारा, कल टेस्ट नहीं है, कल क्लास है, आना है सब ने इसी टाइम पे। ऊपर 0.25 है। ये वाला नहीं सर, ये जो 30 है 8.5 और ये 4 है। ये सर 7.5 मैं 35 हूँ। चलो अब ठीक है। अब कितना आ गया? 7.5। ओके जी, ठीक है। तो 26 वाला कौन क्वेश्चन है? आपने कैसे किया था भाईजान? 26 कैसे लाए, हमें भी बताएं। 30 तो क्या मिस्टेक थी बेटा? चलो बाइट मुझे पर मैं गलत कर दी। वैल्यूज करो और बस केयरलेस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, केयरफुल रहना है। ओके, और ये मुझे अबान आप बताएं, डिस्टेंस कितना निकला आपका? 30 सामने लिखा हुआ 30। ऐसे भी सवाल। ऑलराइट, शाबाश, गुड हो गया, वेरी गुड। अच्छा यार, इसका एरिया निकाल सकते हैं हम? निकाल के कुछ नहीं बोल रहा उसकी। नहीं कुछ नहीं लगा सर। एक जो साद है ना, ये कह रहा है सर शेप तो नहीं ना? कह रहा है कुछ नहीं मिलेगा, फायदा नहीं है इसको करने का। नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई फायदा नहीं, क्यों यार? वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों? तो सर अगर डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। यानी कि डिस्टेंस को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए रहने दो। ये लो, ठीक है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं हम, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट से हमें क्या मिलता है? स्पीड या वेलोसिटी, अगर वो दूसरा होगा। अब आ रहे हैं जी हम स्पीड टाइम ग्राफ पे। ऑलराइट, कैन यू फाइंड द gradient for the first 10 seconds? Gradient for the first 10 seconds. Sir, 2. मैं लिखता जाता हूं 2। एक बच्चे का आंसर, दो बच्चों का 2 है, बाकियों का क्या है? ग्रेडियंट फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस ओवर x2 माइनस x1। तो उससे कर लो बेटा जल्दी से, ठीक है। 20 है इधर और इधर 10 है, और ये 0 0 है, ठीक है। 2। अब आ गया ग्रेडियंट, आ गया 2 हमारा। हमें पता है कि ये 2 क्या चीज है? स्पीड है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, क्या चीज है ये? हमें तो ये पता है कि ये। Acceleration. अब ग्रेडियंट में क्या किया था आपने? ग्रेडियंट में किया था आपने y ओवर डेल्टा x, यही किया है ना? तो y पे क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ओवर टाइम, v ओवर t किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू acceleration. Acceleration is what? Rate of change of velocity. डेल्टा v डेल्टा d एक्सेलरेशन होती है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट आपको क्या देगा? फातिमा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. मतलब हमने acceleration निकाली तो आंसर होगा वो acceleration होगी. कैन यू प्लीज कम अप अगेन? सर मैं पूछ रही हूँ कि मतलब जो आंसर होगा वो acceleration निकलेगी एक्सेलेंट, हमारी. एक्सेलरेशन ही निकलेगी, शाबाश। ठीक है, तो ग्रेडियंट फॉर स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है? एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन।
अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि फाइंड द एरिया फॉर द फर्स्ट 10 seconds, एरिया फॉर द फर्स्ट 10 seconds, पहले आपने ग्रेडियंट फाइंड किया था, अब एरिया फाइंड करें। 100 meters. 100, ओके 100। देखो तो सही तरह, ये एरिया होगा क्या? एरिया में क्या किया था आपने? इस साइड को इससे मल्टीप्लाई किया, यस मल्टीप्लाई किया ना। तो इस साइड पे क्या है? वेलोसिटी को जब आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको? Distance. शाबाश। तो एरिया क्या होएगा? डिस्टेंस। और ग्रेडियंट क्या है? एक्सेलरेशन। याद रहेगा ये? अगर ना याद रहे तो बेटा ये ग्रेड याद रखनी है आपको। डिस्टेंस टाइम में ग्रेडियंट क्या था? और एरिया क्या था? कुछ नहीं। स्पीड टाइम में ग्रेडियंट क्या है? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या है? इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ एक चीज मिलेगी हमें, और स्पीड टाइम में हम दो चीजें। स्पीड टाइम तो ऑलरेडी है ही है, स्पीड के अलावा क्या मिल जाएगा हमें? डिस्टेंस भी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकती यार? एरिया आपने किस तरह फाइंड आउट किया? एरिया जैसी शेप वैसा फार्मूला। शेप क्या है ये? कहां तक? 10 तक ट्रेपीजियम है, 0 से 10। Triangle. ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? शाबाश, 1/2 divided by multiplied. बिल्कुल ठीक है। ओके, अब घबराना नहीं है, जो भी डायग्राम जैसी है बेटा वो। अगर मैं आपसे कहता कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी, होल जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? 0 से कहां तक गई? 30 तक। क्या शेप बन रही है? अब क्या फार्मूला लगता? ट्रेपीजियम का फार्मूला। और फिर ये कासिम कह रहे सर हम इसको स्प्लिट भी तो कर सकते थे, एक डायग्राम में, दो डायग्राम्स में। तो हम 1, 2 एंड 3 तीनों डायग्राम्स का एरिया फाइंड करके उनको क्या कर देते? प्लस कर देते। तो एरिया टोटल हो जाता 1 + 2 + 3। तो अगर आप पीसेस में, बिट्स में करते तो ऐड करते, और अगर सिंगल एक ही डायग्राम बनाने तो वो ट्रेपीजियम की वो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा? जी बेटा। सर मिड में यही रेक्टेंगल स्क्वायर है, बेटा थोड़ा सा ये जो सेंटर, मिड में सेकंड। सर मैं कह रही थी जो मिड में है सेकंड वाला ये तो रेक्टेंगल बन गया ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है? ही है। हाँ, ये 10 से ओके सर। 25 तक जा रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 15। हाइट कितनी होगी? 0 से 20 तक, तो ये 20। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 से ये इसकी आ रहा है। इसको बेटा ट्राई करो, अभी तो ये क्लास बंद हो जाएगी, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करो। डायरेक्ट ट्रेपीजियम से भी इसका डिस्टेंस फाइंड करो, और तीनों शेप्स को अलग अलग निकाल के वो भी करके देखो सेम आता है कि नहीं आता। कल हम इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे और काइनेमेटिक्स को कंक्लूड करेंगे। इसलिए कल टेस्ट नहीं है, कल क्लास है, सबने आना है प्लीज। ओके, मैंने कल आपको वो ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस, वो सारी वो चीजें भी करवानी है, और इसके 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा।